फ्रेंड्स, फिर आज हार्वेस्टिंग टाइम है और आज मैं आपको अपने छत पे नहीं बल्कि अपने किचन गार्डन में लाई हूँ, जहाँ मैंने कुछ पौधे को लगाया है जिसमें गोभी है, ब्रोकली है, मूली है, बीन्स है और बैगन है, आलू भी लगाए हैं। तो इन सारे पौधों को हमने लगाया है, लेकिन हार्वेस्टिंग मैं आज कर रही हूँ गोभी का। हालांकि ये गोभी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जो कि मेरे टेरेस गार्डन पे थी, क्योंकि मैं नीचे अक्सर नहीं आती हूँ और इस तरह से इसमें हमने खाद उतने अच्छे से डाला नहीं है। इसकी देखभाल मैंने ठीक ढंग से नहीं की है, तो इसका ग्रोथ सही ढंग से नहीं हुआ है। और यहाँ हमने आलू के ऊपर लगाया हुआ था गोभी, और इसे भी हमने जड़ से उखाड़ लिया है। ये छोटा ही है, फिर भी अच्छा है, ऑर्गेनिक है, कोई इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैंने जो अपने छत पे गोभी लगाया था और नीचे जो गोभी अभी आप देख रहे हैं, दोनों को साथ साथ ही लगाया था, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था और नीचे में नहीं के बराबर किया था, तो इस कारण से मुझे उतनी ग्रोथ नहीं मिली। फिर हमारा बीन्स जो है, फ्रेंच बीन्स, ये भी रेडी हो चुका है। इसे भी हम अब हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, टेरेस गार्डन में और किचन गार्डन में थोड़ा फ़र्क ये है कि जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ अधिक हमें देखभाल करने की आवश्यकता होती है, प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है। मैं तो यहाँ सिर्फ गोभी हार्वेस्ट करने आई थी, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि फ्रेंच बीन्स भी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। हालांकि पौधे थोड़ा ज़मीन में लेट गए थे, फिर भी जब मैंने इसे उठाकर देखा तो उसमें देखा कि फलियाँ लगी हुई है। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने उसे हार्वेस्ट कर लिया। जब आप कोई बीज लगाते हैं तो आप इंतज़ार करते हैं कि उसमें फल लगेगा तो हम हार्वेस्ट करेंगे, तो बस वही जब समय आता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। फ्रेंच बीन्स बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है। जाड़े के दिनों में बहुत सारी सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं। तरह तरह की सब्जियों को अपने हम गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखिए, फ्रेंच बीन्स इतना हमने तोड़ लिया, काफ़ी अच्छा है ना। तो इसके बाद चलिए देखते हैं उधर हमने क्या लगाया। फ्रेंड्स, इधर हमने मूली लगाया है। ये वाइट मूली है। मैंने अपने टेरेस पे रेड मूली लगाया था और नीचे वाइट मूली। रेड मूली की अपेक्षा वाइट मूली को बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है और उसकी फास्ट होती है रेड वाली की। तो यहाँ हमने मूली को हार्वेस्ट कर लिया। देखिए इसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो इस साइड में मैंने लगाया है मूली और साथ में मटर भी लगाया है। तो सबसे पहले मैं मूली को हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए मूली कितनी अच्छी है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। और इसमें हमने फ्रेंड्स कोई खाद नहीं डाला, बस मिट्टी थी और मिट्टी भी हमारी नई है। हमने उसमें कोई खाद नहीं डाला था, इसी तरह से यह हो गया, क्योंकि मूली में मैंने कोई खाद नहीं डाला। गोभी में बस एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, लेकिन मूली में हमने कोई खाद नहीं डाला है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से मैंने मूली को हार्वेस्ट कर लिया। फिर मैंने रुख किया दूसरी तरफ, तो यहाँ मैं आ गई बैगन के पास। इस पौधे की जो लंबाई है लगभग मेरे हाइट का इसका लंबाई है, और इससे मैंने एक बैगन को निकाला। हालांकि इस पौधे को मैंने लगाया नहीं है। जो भी सब्जी या फलों के छिलके को हम मिट्टी में डालते हैं उसी के अंदर से ग्रो किया हुआ है। और एक बैगन मैंने देख लिया। फिर मैं इसे ढूंढ रही हूँ कोई और बैगन मिल जाए, और ये अपनी लंबाई के कारण पौधा नीचे एकदम लटक गया है। फिर मुझे एक दूसरा बैगन दिखाई दिया। अब मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। मैंने सोचा कि इसे घुमा घुमा के तोड़ लूँ, लेकिन टूटा नहीं। फिर मुझे चाकू की सहायता से उसे काटना ही पड़ा। फिर मैंने देखा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इस तरह से एक और बैगन मुझे मिल गया। और इस तरह से हमने 3 बैगन आज प्राप्त किया है। तो आज की हमारी हार्वेस्टिंग जो है अपने किचन गार्डन से मूली, बीन्स, गोभी और बैगन प्राप्त हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।